भाई टॉर्क में हुआ वो बराबर करती भाई। सो गाइज ये जो हमारी रेस है ये है इन बिटवीन हमारी हस्क्यूवर्ना की 401 जो कि रिसेंटली लॉन्च है, अभी कुछ टाइम हुआ है इसको। एंड ये तो भाई अभी हॉट प्रोडक्ट है एकदम, रॉयल इनफील्ड का गोरेला 450। ठीक, तो आज इन दोनों की ड्रैग रेस होने वाली है और हमारा इंडिकेटर ऑन है। एंड दोनों का ऑलमोस्ट प्राइस सेगमेंट जो है वो सेम है। उसका टॉप मॉडल आता है ऑलमोस्ट 3 लाख या 3,10,000 का। एंड उसका भी जो प्राइस सेगमेंट है वो एक ही मॉडल में आती है। एंड वो 3,10,000, 3,20,000, 10-20,000 का, 10,000 का डिफरेंस मान के चलो है। ठीक है, ये हमारी है हस्क्यूवर्ना की तरफ से, ये है हमारी रॉयल इनफील्ड की तरफ से। ठीक है, एंड एक बार कमेंट्स में फटाफट से लिख के बताओ तुम लोगों को क्या लगता है कि आज के इस रेस में कौन सी जीतेगी बाइक। पावर ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, उसकी थोड़ी सी ज़्यादा है। ठीक, एंड उसमें है स्पोक व्हील्स, इसमें है हमारे पास अलॉय व्हील्स। लेट्स सी, चलो फटाफट से चलते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के एंड तुम लोग को एक एक्सक्लूसिव रेस कंटेंट दिखाते हैं। लेट्स गो। तो फ़िलहाल के लिए हम लोग आ चुके हैं रॉयल इनफील्ड गोरेला 450 पे एंड हम लोग फ़िलहाल के लिए यही चलाने वाले हैं। एंड फिर आज चलाएंगे इस शॉर्ट प्लेन 401। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं इस रेस के लिए। लेट्स सी, दिस इज द एग्जॉस्ट नोट ऑफ गोरेला 450 व्हिच इज़ प्रीटी गुड। तो यहाँ से क्लिप का साउंड कर दिया गया बहुत ही ज़्यादा स्लो, क्योंकि जब हम रेस कर रहे होते हैं रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो मेरे माइक में विंड नॉइस बहुत ही ज़्यादा आता है। एंड वो सीरियसली मैंने देखा है अपनी वीडियोस में खुद में कि वो बहुत अनोइंग लगता है। एंड यहाँ पर रेस स्टार्ट होते के साथ ही पहले रॉयल इनफील्ड की जो गोरिल्ला 450 है वो आगे निकलती है, बट उसको शॉर्ट प्लेन 401 कवर कर लेती है। एंड उसके बाद देख सकते हो तुम सब कितना तगड़ा गैप बनाते जा रही है जो 401 है। एंड थोड़ा सा भी मतलब कंट्रोल में नहीं आ रही है, 450 के आसपास भी नहीं आ रही है, गोरिल्ला के आसपास भी नहीं आ रही है। भाई उसने जो ही डिस्टेंस मेंटेन किया है ना, और वो पूरा टाइम बढ़ते ही गया है, कम नहीं हुआ है। कहीं आसपास तक भी सर्वाइव नहीं कर पा रही थी गोरिल्ला उसके। सो आगे की रेस देखो। और यहाँ पे मुझे थोड़ा स्लो हो जाना पड़ता है ट्रैफिक की वजह से। अचानक से बस और ट्रक आ जाती हैं बीच में, बट मेरे को लगता है कि अगर ये ना भी आई होती तब भी 401 को पकड़ना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि एट दैट टाइम मैं वहाँ प्रेजेंट था और मैं गोरिल्ला 450 चला रहा था। मुझे फील हो रहा था कि इसमें पावर कितनी कम है। भाई मेरे को तो पहली बार में लगा कि निकल गई लेकिन भाई ठीक है पावर उसमें ज़्यादा यार, बहुत निकल गई भाई, बहुत रुक नहीं रही वो। तो भाई ये था, ठीक है, गोरिल्ला वर्सेस हस्क्यूवर्ना शॉर्ट प्लेन 401। एंड भाई वो क्या भागी, एकदम मौज करती भाई, मौज करती। हम आ चुके हैं हस्क्यूवर्ना 401 पे, हस्क्यूवर्ना शॉर्ट प्लेन 401। एंड बगल में है हमारे गोरिल्ला 450 जिस पे फराज भाई हैं। कूलेंट टेम्परेचर हाई। क्या हुआ ये गाइस, कुछ तो ग्लिच हो गया था यहाँ पे, और पता नहीं क्या ही ग्लिच हुआ जिसकी वजह से हमारी बाइक थोड़ा सा मुझे फील हुआ कि अचानक से स्लो हो गई। देन उसने बाद में स्टार्ट किया, वापस से पिक किया, मतलब अपना वापस एक्सीलरेशन ली। ठीक है, तब तक क्या हुआ था कि गोरिल्ला भाई देखो उतनी भी बेकार बाइक नहीं है, ठीक है, उसको मौका मिला गोरिल्ला को एंड उसने बढ़िया डिस्टेंस बना लिया। बट कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ पे हम जानते थे कि डेफिनेटली हमारे पास पावर ज़्यादा है तो हम उसको चेज़ कर सकते हैं, और हमने चेज़ करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा
देखते ही देखते इतना लंबा जो गैप गोरिल्ला ने बीच में लिया था वो तुरंत हमने कवर कर लिया और यहाँ पे हमने टाटा कर दिया गोरिल्ला को। ठीक है, सो उतना गैप होने के बाद भी गाड़ी इतना पावर रखती है कि उतना गैप मेंटेन कर लिया पूरा बिना किसी दिक्कत के। सेम गाइस, यहाँ पे अभी जो वॉइस है वो स्लो ही है क्योंकि विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा होता है। The clear winner is SWAT Pullen 401। एंड भाई गाड़ी इतनी कैपेबिलिटी रखती है ना, इतनी कि मतलब अगर तुम भाई गलती से तुमने देखा कि हम कुछ सीन हुआ स्टार्टिंग में लॉन्च के टाइम, कुछ तो आरपीएम का ग्लिच हुआ एंड हम थोड़ा सा पीछे रह गए, बट स्टिल मैनेज्ड भाई, स्टिल मैनेज्ड समहाउ। पावर बहुत ज़्यादा है, उतना लंबा गैप कवर करके और उतना गैप बना भी लिया, वो भी कॉर्नरिंग पे। थोड़ी बहुत कॉर्नरिंग थी वहाँ पे। तो भाई दिस मशीन इज़ फार बेटर देन रॉयल इनफील्ड गोरिल्ला 450। एंड यहाँ पे हमारी की अगेन एक रेस स्टार्ट होती है, रोलिंग रेस रहती है जिसमें हम एंड मतलब स्पॉट पिलन 401 और गोरिल्ला 450 दोनों अगल बगल रहती हैं एंड ये रेस स्टार्ट होती है एंड फिर से सेम चीज़ होती है, वो थोड़ा सा आगे तो जाती है बट अगेन थोड़े से कर्व पे हम लीड ले लेते हैं एंड भाई एक बार लीड ले ली उसके बाद जन्म बीत जाएंगे, गाड़ी 24 घंटा 36 घंटा दौड़ते रह जाएगी। ये गैप बढ़ने ही वाला है अभी, मतलब ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है कि गोरिल्ला 450 आके वो गैप कवर कर ले जो स्वॉट पिलन ने उसको दी है। वे टू पावरफुल, बहुत ज़्यादा पावर, बहुत ज़्यादा पावर भाई, बहुत ज़्यादा पावर। नो कंपैरिजन इन बिटवीन गोरिल्ला 450 एंड भाई ये ड्यूक के बाद अगर मैंने कोई चलाई है ना इतनी पावरफुल मशीन इस सेगमेंट की, तो वो ये है मेरी जान। ये इन बिटवीन गोरिल्ला 450 एंड हस्क्वेवर्ना स्वॉट पिलन 401, इट्स द स्वॉट पिलन 401 जो तुमको लेनी चाहिए। ठीक है, जो हर मायनों में अच्छी है, भले इसमें स्पोक व्हील्स आते हैं बट ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज़ द बाइक जो तुम्हें लेनी चाहिए अंडर 3 lakhs and 20-30,000 रुपीज़। ठीक, सो इफ़ गाइज अगर तुम लोगों को मज़ा आया हो, ठीक है, तो फटाफट से लाइक कर देना, कमेंट्स में बताओ कि जो स्टार्टिंग में तुमने गेस किया था क्या वो सही है। अब दूसरा कमेंट करना है तुम्हें, वो एक कमेंट किया था तुमने जिसमें लिखा था विनर कौन होगा, एंड सेकंड लिखना है कि तुमने क्या गेस किया था एंड वो सही हुआ कि नहीं हुआ। सो दैट्स इट फॉर नाउ, सी यू गाइस ऑन अनदर ट्रैक रेस, टिल देन बाय बाय।